जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पहला स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए उपयोगी क्लास है आपके लिए। तो बच्चों देखते हैं यहां पर हमारे पास ये चित्र बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। ये प्रश्न ऐसे बेटा आपसे पूछे जाते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में किसका मान बड़ा होगा और किसका मान छोटा होगा। अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बेटा एंगल आपके पास समान दिया जाएगा और साइन और कॉस के एंगल्स की जो वैल्यूज आती हैं उनमें आपसे कंपैरिजन रखा जाएगा कि साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा। तो बच्चों इसके लिए शॉर्टकट आप देख लीजिए, बोर्ड पर आपके सामने शॉर्टकट लिखा हुआ है। आप ऐसे चतुर्थांश क्वाड्रेंट खींच लीजिएगा। ये 0 डिग्री होता है बेटा, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस 360 डिग्री। 0 और 90 के ठीक बीचों बीच आप ये 45 अंश पर एक रेखा खींच लीजिए, जो इधर 45 होगी और इधर 180 और 270 के बीच में 225 अंश होगी। बेटा 45 से लेकर के यहां तक, ये 45 से लेकर के यहां तक में बेटा आपसे जो पूछा जाएगा तो आप कॉस और साइन में तुलना करेंगे तो कॉस थीटा का मान ज्यादा होगा, साइन थीटा का छोटा होगा। कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपैरिजन में कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। 45 से जैसे आप ऊपर उठते हैं बेटा साइन थीटा का मान कॉस थीटा से ज्यादा हो जाता है। यहां पर 45 से ऊपर साइन थीटा का मान ज्यादा होगा, 45 से कम में कॉस थीटा का मान ज्यादा होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप ये देखें कि 45 से ज्यादा है या 45 से कम। तो 45 से कम में कॉस ज्यादा और 45 से ज्यादा में साइन ज्यादा रहता है इसका मान। अब आप देखें, अगर आप ये शॉर्टकट आप अच्छे समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे मैं आप क्वेश्चन समझा देता हूं, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने किनारे पर यहां पर लिख दिया हुआ है ताकि आप देख सकें। मैंने कहा था साइन और कॉस के एंगल्स में अगर कंपैरिजन आता है इनकी वैल्यूज में तो 45 डिग्री, ध्यान रखना बच्चों, 45 से कम में हमेशा कॉस का मान ज्यादा रहता है और 45 से अगर एंगल ज्यादा है तो साइन का मान ज्यादा रहेगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे साइन और कॉस के मानों में किसका मान ज्यादा और किसका कम है। तो बच्चों याद रखना, जब भी किसी एंगल को कैलकुलेट करेंगे ध्यान रखेंगे 45 से कम है तो कॉस का मान ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं। 0 ये 45 से कम है, ज्यादा 0 45 से कम है और कम में कॉस का मान ज्यादा होगा, ये साइन लगाएंगे। क्लियर है? इस साइन का मतलब क्या है, कॉस 0 का मान साइन 0 से ज्यादा है। दूसरा देखते हैं 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री में कंपैरिजन करना है। तो बच्चों 45 डिग्री से कम है ना ये 1 डिग्री, अगर 45 डिग्री से कम है तो कॉस का मान ज्यादा रहेगा। क्लियर है? यहां पर ये साइन आ गया। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आया है साइन 44 और कॉस 44 में किसका मान ज्यादा होगा। तो बच्चों 45 से कम होता है ना 44, कॉस ज्यादा रहेगा, ये हमारे पास साइन आ गया। अब बेटा आया क्वेश्चन हमारा चौथा, साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों में तुलना करनी है। तो ठीक एग्जैक्ट 45 पर है। तो बच्चों यहां पर 45 से कम में कॉस ज्यादा रहता है, 45 से ज्यादा में साइन ज्यादा रहता है, लेकिन 45 पर दोनों के मान बराबर होते हैं। तो बेटा यहां पर इज इक्वल टू का साइन आएगा। आपको पता है साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। साइन 46 और कॉस 46 इन दोनों के मान में किसका मान ज्यादा होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री से ज्यादा की तरफ अगर चाहते हैं, 45 से ज्यादा में साइन का मान ज्यादा रहता है। तो बेटा ये जो 46 है 45 से ज्यादा है, यहां पर साइन की वैल्यू कॉस, साइन 46 की वैल्यू कॉस 46 से ज्यादा होगी। आइए इधर चलते हैं। 89 भी 45 से ज्यादा है, यहां पर साइन की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस से। सातवां क्वेश्चन है साइन 150 और कॉस 150। तो बच्चों 45 से ज्यादा में यहां पर इसी रेंज में कहीं ना कहीं हमारा 150 आएगा, यहां पर आएगा। यहां पर साइन 150 की वैल्यू कॉस 150 से ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन 180 यहां पर होगा बेटा, और इस जगह पर क्या है, इस रेंज में आ रहा है ना 45 से 225 के बीच में, यहां पर साइन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा लिखा हुआ है साइन 210 कॉस 210। साइन 210 कॉस 210 के मान में तुलना करनी है किसका मान ज्यादा और किसका मान कम है। तो बेटा 225 से कम रहेगा, यहां पर रहेंगे इस रेंज में, यहां पर साइन का 210 का मान कॉस 210 से ज्यादा रहेगा।
हमारे पास 10वां क्वेश्चन लास्ट है। साइन 270 और कॉस 270 के मान की तुलना करनी है। बेटा 270 कहां रहा है, यहां पर आ रहा है, यानी कि ये इस रेंज में आएगा। इस रेंज में कॉस का मान ज्यादा रहेगा, अर्थात हमारे पास कॉस की वैल्यू 270 की, कॉस 270 की वैल्यू साइन 270 से ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये जो शॉर्टकट है मैंने जो समझाया अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दूसरा देखते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 हो जाती है यदि ए प्लस बी ये दोनों एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री हो। अगर हम ए और बी दोनों एंगल्स को जोड़ें और ये 90 डिग्री मिलेगा तो ये वैल्यू 1 होगी। बेटा जैसे साइन के साथ है वैसे ही कॉस के साथ भी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 हो जाती है यदि ये दोनों ए और बी एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहे हो। हमारे सामने ये देखिए 6 सवाल लिखे हुए हैं, आप देखें तो साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89। तो बेटा अगर आपने 1 को 89 के साथ समेशन किया तो कितना मिला, 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 1 और प्लस साइन स्क्वायर 89 ये दोनों जोड़ने पर आपको कितना रिजल्ट देंगे, 1, क्योंकि आपने यहां पर देख लिया है ए भी जोड़ने पर 90 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 और 89 जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। ऐसे बच्चों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2 है और 88 डिग्री है। बेटा इनको जोड़ेंगे ये भी 90 निकलेगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी अकॉर्डिंग टू ये। अब यहां पर देखते हैं 45 और ये 45, ये दोनों बेटा हमको जोड़ने पर कितना दे रहे हैं, 90 दे रहे हैं, इसकी वैल्यू भी 1। अब कॉस स्क्वायर देखा बेटा आपने, कॉस स्क्वायर के लिए भी मैंने लिखा था कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी यदि ए और बी का जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मिल रहा है। तो बेटा यहां पर 20 और 70 इसको जोड़ने पर भी 90 मिलेगा, इसलिए वैल्यू 1। कॉस स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 80, 10 और 80 ये दोनों जोड़ने पर भी 90 आएंगे, इसलिए इसकी वैल्यू 1। ये बेटा कॉस स्क्वायर 22.5 है और कॉस स्क्वायर 67.5 है। 22.5 और 67.5 इन दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, इसकी वैल्यू भी 1। क्लियर है बच्चों? इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा। अब ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी इसी पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। अब बच्चों यहां पर आप देखें ये जो हर है डिनोमिनेटर है ये 18 है, यहां 9 है, ये 18 और ये 9 है। अगर ये सभी 18 हो जाते तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमें थोड़ा आसान हो जाता। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 9 लिखा है, अगर मैं 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर दूं तो बेटा यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा यहां पर 18। और बेटा यहां पर देखें अगर मैंने 2 का ऊपर प्रोडक्ट कर दिया तो 4 में प्रोडक्ट करेंगे 2 का तो ये 8 आएगा और 9 में करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब हमारे पास ये सभी 18 हो गए, इसको सॉल्व करना आसान होगा। आइए देख लेते हैं। यहां पर बेटा हम लोग इसको इसके साथ समेशन करें, अगर ये एंगल जोड़ते हैं तो पाई बाई 18 प्लस 8 पाई बाई 18। अगर हमने यहां पर 18 को एलसीएम ले लिया तो पाई और 8 पाई ये होगा जाकर के 9 पाई, इससे कैंसिल हो गया बेटा, ये पाई बाई 2 मिला। पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री कहते हैं। आपने देखा ए और बी एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ गए बेटा कि नहीं आ गए, आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का समेशन जब होगा तो इस रूल के हिसाब से वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको बेटा इन दोनों के समेशन से कितनी वैल्यू मिल गई, 1। ऐसे ही बच्चों 2 पाई बाई 18 और 7 पाई बाई 18 को अगर हम ऐड करें तो 2 पाई और 7 पाई ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2 पाई और 7 पाई 9 पाई और नीचे एलसीएम में था 18, ये इससे कैंसिल हुआ, ये आ गया पाई बाई 2, ये वैल्यू भी 90 डिग्री होती है। तो बेटा इन दोनों का सम करेंगे तो इस रूल के हिसाब से इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो 1 और ये 1 और 1 मिलकर के हो गए 2। ये हमारा इसका सी विकल्प सही है। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, समझते हैं बेटा जी। यहां पर हमारे पास लिखा है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर के 18 तक है, कॉस स्क्वायर 5r डिग्री लिखा हुआ है। आर के प्लेस पर बेटा 1 लिखेंगे, फिर आर के प्लेस पर 2 लिखेंगे, आर के प्लेस पर 3 लिखेंगे और 18 तक लिखेंगे और जो वैल्यूज आएंगी उनको समेशन करेंगे। इसका बेटा जी ये मतलब होता है कॉस स्क्वायर आर के प्लेस पर 1 रखा तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस आर के प्लेस पर अब 2 रखा तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और ऐसे ही यहां पर बेटा हमारे पास लास्ट टर्म आएगा कॉस स्क्वायर 18 पंचे 90 तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये पाएंगे इससे ठीक पहले का एक टर्म होगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री।
क्लियर है बेटा। और बीच में यहां पर कहीं आ रहा होगा प्लस के साथ cos स्क्वायर 45 डिग्री। आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब बेटा हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये हमारे पास 5-5 के एंगल पढ़ते जा रहे हैं और ये 90 डिग्री तक जा रहे हैं। तो ध्यान दें कितने टर्म हैं, तो इसको पता करने के लिए आपने क्या करना है, ये बेटा 90 लिखा और हमारे पास पहला टर्म था 5, हमने इसको डिवाइड किया यानी कि 18। ये हमारे टोटल 18 टर्म है। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं इन 18 टर्मों में ये 45 की जो बीच में वैल्यू आ रही है और ये लास्ट में वैल्यू आ रही है, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया 1/2 का क्या मतलब होता है बेटा 0.5। क्लियर है यहां तक। अब cos स्क्वायर 90 cos 90 की वैल्यू होती है 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0। क्लियर है। ये दो टर्म हो गए हमारे पास। यहां से लेकर यहां तक कुल 18 टर्म थे। 18 में ये दो टर्म की वैल्यू हमने निकाल दी है। हमें अब कितने टर्म शेष बच रहे हैं 16 टर्म। यहां पर 16 टर्म हमारे पास शेष बचे। अब बच्चों देखिएगा जैसे हमारे पास cos स्क्वायर 5 डिग्री है और यहां पर cos स्क्वायर 85 है। 5 और 85 ये जोड़ के होगा 90 डिग्री। ये इस अकॉर्डिंग इस रूल के हिसाब से cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू 1 हो जाती है यदि a b जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहे हैं। तो ये 5 और ये 85 ये कितना हो गया 1। तो बेटा यहां पर हमारे पास 16 टर्म थे। ये दोनों टर्म हटा दिए। 16 टर्म में कुल 18 में ये दो टर्म हट गए थे cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 90। तो 18 से दो टर्म हटे 16 बचे। 16 में आपने देखा जैसे मैंने इस टर्म को इसके साथ लिया तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो बेटा यहां पर हमारे पास 16 टर्म है। क्लियर है। और एक टर्म दूसरे टर्म के साथ यानी कि पेयर बना करके एक वैल्यू दे रहा है। तो यहां पर 16 में दो दो टर्मों से वैल्यू 1 मिलेगी यानी कि 8। 16 में 2 का भाग दिया 8 तो 1 करके हमें कितनी वैल्यू मिल गई 8 ये मिल गई। और ये हमारे पास बेटा लिखा हुआ है 0.5 और प्लस 0 तो ये टोटल रिजल्ट आ रहा है 8.5। हमारा इसका सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखो बच्चों साइन स्क्वायर 10 अगर हम दूसरा साइन देखते हैं वो ये मिल रहा है। तो बेटा 10 और 80 ये दोनों को समेशन करने पर हमें मिला 90 डिग्री। और बेटा अगर ये दोनों जुड़ करके 90 डिग्री मिल रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका रिजल्ट आ गया 1। ऐसे ही हम देख लेते हैं बेटा cos के साथ। cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 70 अगर हम 20 70 ऐड करते हैं तो 90 हो रहा है। इस रूल के हिसाब से इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो बेटा ये 1 और ये 1 और 1 मिलकर के हो गए 2। इसका आंसर कितना हो गया 2। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस लेक्चर का तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा 10a इंटू 10b इसकी वैल्यू 1 हो जाती है यदि a और b ये दोनों एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहे हो। ऐसे ही बच्चों cot a इंटू cot b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी यदि आप a और b ये दोनों जोड़ें और ये 90 डिग्री मिल रहा हो। इन दोनों के लिए हमारे पास वैल्यू 1 है यदि a b जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहे हो। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जैसे ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है जिसमें से पहला प्रश्न है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो 10 और 80 मिलकर के 90 डिग्री मिल रहे हैं। तो बच्चों ये 90 डिग्री होने पर 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 हो जाती है जैसा आपने देखा। तो ये रिजल्ट कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। तो बच्चों 20 और 70 मिलकर के 90 डिग्री हो रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 हो गई इस रूल के हिसाब से। अब तीसरा देखते हैं cot 15 डिग्री और cot 75 डिग्री। तो 15 और 75 इनको जोड़ने पर भी 90 डिग्री मिल रहा है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है cot 25 डिग्री इंटू cot 65 डिग्री। 25 और 65 जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा। इसके हिसाब से ये वैल्यू भी 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं चलते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री। अगर आप देखें तो ये हमारे पास tan 10 डिग्री है, tan 20 डिग्री है, tan 70 है, tan 80 है। अगर आप देखें तो tan और 80 ये हमारे पास 10 और 80 ये मिलकर 90 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और आगे चले तो tan 20 डिग्री और tan 70 20 और 70 ये भी 90 हुआ इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। और 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ हुआ तो ये इसका रिजल्ट भी 1 हो गया। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम ये दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए।
ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो tan 89 डिग्री तक जा रहा है। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि tan 89 से पहले अगर हमें चाहिए तो यहां पर आपको tan 88 डिग्री मिलेगा। इसके और पहले चलेंगे तो tan 87 डिग्री मिलेगा, और पहले चलेंगे tan 86 मिलेगा। तो बेटा यहां पर देखिए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, इनका प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1 और 89 ये दोनों को जोड़ने पर हमें 90 मिल रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही tan 2 डिग्री और इससे यहां पर देखिए tan 89 से पहले tan 88 था, तो बेटा 2 और 88 इनकी वैल्यू जोड़ने पर भी 90 मिल रही है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। tan 3 डिग्री और यहां पर tan 87 और 3 ये जुड़ करके भी 90 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही बच्चों 1 1 1 अगर आप ये प्रोडक्ट करते चलेंगे, आप चाहे जितनी बार ये प्रोडक्ट करें आपका रिजल्ट 1 ही आएगा, इसलिए इसका बी विकल्प सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने देख रखा है cot A cot B की वैल्यू 1 होती है यदि ए बी जोड़ने पर 90 हो। ठीक वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा 89 और 1 डिग्री इनको जोड़ने पर 190 डिग्री मिल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। ये 2 डिग्री है, इससे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? 88 है। बेटा ये 2 और 88 जुड़ करके ये वैल्यू भी 90 होगी, इसलिए इसका मान भी हल करके 1 मिलेगा। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ ऐसे ही होता चलेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 का प्रोडक्ट चाहे जितनी बार हो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा। हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपने इस लेक्चर में 3 कॉन्सेप्ट देखे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको यहां पर लेक्चर 2 मिलेगा, उसमें आपको कई और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।